जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब लोग। मैं ममता नेगी टिहरी ज़िले के भेटी गांव की निवासी हूं और आप सबका मिस्टर एंड मिसेस नेगी पहाड़ी ब्लॉग में स्वागत करती हूं। चलिए आज की ब्लॉगिंग भगवान श्री सेमनाग राजा के नाम, जिसे देवभूमि का 5वां धाम भी कहते हैं। और वीडियो की शुरुआत मेरे मायके चमियाला श्रीकोट से शुरू हो रही है। इस यात्रा के लिए हमने एक टैक्सी बुक की और लगभग 2.5 से 3 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच जाते हैं मड़भागी सौर, जिससे तलवला सेन के नाम से भी जानते हैं। और ये सुंदर सा मैदान, इसके चारों तरफ रिज़ॉर्ट हैं और टैक्सी स्टैंड हैं, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी स्टैंड कर सकते हैं और यहाँ पे ठहर सकते हैं। और जो सामने पहाड़ी दिख रही, इस पहाड़ी के छोर तक हमें पहुँचना है, जहाँ पर हमारा सेमनाग राजा का मंदिर है। और आगे हम यहाँ पर पैदल का रास्ता तय करते हैं। और जो लोग पैदल सफ़र तय नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए यहाँ पर घोड़े खच्चरों की भी सुविधा है, जिनको एक साइड का 600 से 700 रुपये और अप एंड डाउन का 1000 रुपये से 1200 रुपये चार्ज देना पड़ता है। डिपेंड करता है आपके वेट पर। ये यात्रा अक्टूबर नवंबर में यहाँ बहुत भीड़ रहती है, उस समय यहाँ मंदिर में मेला भी रहता है। और ये लगभग मेन रोड से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये हम अपने सफ़र की शुरुआत और 2 किलोमीटर के बाद हमें यहाँ थोड़ा रेस्ट के लिए रुकने की एक व्यवस्था दिखी, जहाँ से चारों ओर का बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिला। और ये नीचे जो एरिया दिख रहा है, ये मड़भागी सौड़ का छोर दिख रहा है, जहाँ से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की। और ये इसके चारों ओर का सुंदर सा नज़ारा। और अब हम आगे यहाँ सफ़र तय करेंगे। लगभग अभी आधा किलोमीटर की दूरी पे मंदिर है। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाए, हाय रे खुशबू ये महकाए। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी। और लगभग 2.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद हमें यहाँ मंदिर के सीढ़ियों के दर्शन हुए। बच्चे अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। बच्चे कितने एक्टिव होते हैं, ये हमसे बहुत आगे निकल गए थे। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा, जो भी आए छोड़ न पाए, इस मिट्टी में प्यार है ऐसा। और फाइनली हम पहुंच गए मंदिर के गेट पे, और जहां पर हमें बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ देखने को मिला। मंदिर के गेट का जो स्तंभ था, इसमें हमें ऐसा लगा मानो साक्षात शेषनाग के दर्शन हुए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर ये गेट का हमें नज़ारा देखने को मिला। इसके बाद हमने आगे मंदिर के भी का व्यू देखा। ये भी बहुत ही सुंदर ये मंदिर हमारा है। और इसके बाद हमने चारों ओर के जो खूबसूरती है उसका आनंद भी हमने यहाँ पर लिया। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा, जो भी आए छोड़ न पाए, इस मिट्टी में प्यार है ऐसा।
काफ़ी लोग मंदिर के दर्शन के लिए आए थे। और यहाँ देखिए कितनी सारी घंटियाँ, जिन लोगों की यहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं तो चढ़ावे के रूप में ये घंटियाँ भगवान को अर्पित करते हैं। और हमने यहाँ अच्छे से दर्शन किए। इसके बाद हम यहाँ पर एक पास में ही एक और मंदिर देवों की देवों की भूमि है। और ये मंदिर भगवान श्री गंगू रमोला जी का है, जिन्होंने मंदिर स्थापना के लिए अपनी भूमि यहाँ दान में दी और जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने इन्हें 84 साल की उम्र में 2 पुत्रों की प्राप्ति कराई और जो आज भी सह परिवार यहाँ पर विराजमान है। और इनकी यहाँ पर जैसे भगवान शेषनाग की और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, ऐसे ही और मंदिर में अच्छे से दर्शन के बाद हम आगे बढ़े डुगडुगी सेन की ओर, जो कि मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। ये रास्ता जंगलों के बीचों बीच से होते हुए एक पगडंडी के रूप में ये रास्ता था। इससे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ काफ़ी लोग यहाँ दर्शन के लिए जा रहे थे। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ एक चमत्कारी शिला है जो कि एक उंगली के जोड़ से ही हिलता है और यदि हम दोनों हाथों का जोड़ देते हैं तो ये शिला स्थिर रहती है। लौट के आना मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। और हम पहुंच गए इस शिला के पास। यहाँ पर भी काफ़ी लोग यहाँ दर्शन के लिए आ रखे थे और वो भी इस चमत्कारी शिला के दर्शन कर रहे हैं। और इसके जो मान्यता है यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण इस पत्थर के सहारे झूला झूला करते थे, तो इसका अनुभव कर रहे थे। तो हमने भी यहाँ पर यही चीज़ अपनाई। एक उंगली के जोड़ से रियली में ये पत्थर हिल रहा था और जब हम दोनों हाथों का जोड़ दे रहे थे तो ये स्थिर रह रहा था। इसके बाद सारे लोगों ने भी यहाँ पर इसी तरीके से अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद हमने कुछ देर यहाँ पे रेस्ट लिया और फिर हम निकल पड़े अपने घर की ओर, क्योंकि अब शाम होने वाली थी और हमने जल्दी घर भी पहुँचना था, समय से अपने घर पहुँचना था। तो चलिए आज की ब्लॉगिंग करते हैं यहाँ पर एंड। और मेरे चैनल पर देवों की भूमि के दर्शन के लिए और ट्रैकिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।